आज के टॉपिक को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं पुटअप करना चाहूँगा आपस में ऐसे ही। इसका आंसर नहीं किसी को देना है, बट ये हैबिट से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं, या कोई भी झूठ क्यों बोलता है। आप झूठ बोलते हैं, आप बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, हम सब बोलते हैं। तुम लोग झूठ हम्म हम लोगों को सच से डर नहीं लगता, डर लगता है। बेसिकली सच से डर लगता है, तभी तो हम लोग को सच से डर लगता है ना। आप क्यों बोलते हैं झूठ? बचाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये छोटी सी चीज हम लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बचाने के लिए, अपने आप को, खुद को बचाने के लिए। ये छोटी सी चीज एक बहुत बड़े भाई साहब नहीं समझ रहे हैं। वो मुझसे बोलते हैं, भाई साहब मेरी जो वाइफ है मुझसे झूठ बोल रही है। उसकी तो हैबिट हो गई झूठ बोलने की। हो सकता है वो सच बोल रहे हो सकता है बहुत से लोगों की झूठ बोलने की हैबिट हो जाती है, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे होती है? वो तो बचाने से ही होती है खुद को। झूठ हम अपने आप को बचाने के लिए कहते हैं ना, नहीं? तो उसको अगर रोकना हो झूठ को, तो कैसे रोका जाए? अगर आप ये चाहते हैं कि आपसे कोई झूठ ना बोले, तो आप कैसे उसको रोकेंगे? क्योंकि वो भाई साहब मुझसे बता रहे थे आज कि मैंने अपने वाइफ से कहा कि एसएमएस तुमको कौन किसने भेजा? तो उसने कहा वो मैं मेरे पापा के फोन में पड़ा था। तो उन्होंने कहा अच्छा। नहीं नहीं, पहले उसने कहा अमर उजाला में आया था, मैंने उसमें पढ़ के आपको एसएमएस कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर मैं अभी जाके अमर उजाला चेक करता हूँ, और अगर उसमें नहीं रहा तो उसका मैं तुम्हें कुरियर करूंगा। मायके में थी उनकी वाइफ। तो बोलती नहीं नहीं, मेरे पापा के फोन में पड़ा था। बोलते हैं ठीक है, तो मैं पापा से मिल करके उनका सिम कार्ड मैं चेंज करके चेक करूंगा सारे के सारे एसएमएस उसमें था कि नहीं था। और बोलते हैं डिलीट कर दिया। बोलते हैं डिलीट किया? मैं तो जाके ऑफिस से, सिम कार्ड के ऑफिस से मैं कल का एसएमएस निकलवा लूंगा, कौन कौन से एसएमएस थे। फिर अल्टीमेटली आकर बैठे हुए थे, बहुत दुखी थे बेचारे कि हमारी वाइफ हमसे झूठ बोल रही है। तो कैसे रोका जाए इस झूठ को? ये तो हो गया उस समय तो आप रोक देंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन आपसे कोई झूठ ही ना बोले, उसको कैसे रोकेंगे? तो वो झूठ हमसे इसलिए बोलता है कि उसको लगता है वो हम उसको समझेंगे नहीं। तो अगर हम उसको ये समझाएं कि हम उसको समझ रहे हैं या हम उसकी मदद करेंगे। वेरी गुड। बेसिकली झूठ हम रोक सकते हैं एक ऐसा माहौल बनाकर जहां पर सामने वाला हमसे डरे ना। उसमें हम ये एक्सेप्ट कर लें, झूठ जो है वो सच्ची जिंदगी का हिस्सा है। झूठ एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं ना इंग्लिश में। फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? कोई कुत्ता, कोई शेर, कोई बिच्छू हमारे पर आते तो हम अचानक से सतर्क हो जाते हैं। ऐसे ही झूठ एक तरह का मेंटल सतर्कता होती है शुरू शुरू में। फिर धीमे धीमे वो क्यों देखती है, कहाँ कहाँ बोलना है, उसके बाद तो एक्सपर्ट हो जाती है। इसलिए एक झूठ 10 झूठ को स्टेम करता है। हाँ, मेंटल फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। आप या तो भागते हैं, आप या तो लड़ते हैं। भागते हैं तो कोई भी चीज, अगर आपके ऊपर जानवर अटैक करेगा तो आप या तो फ्लाइट करेंगे, उड़ जाएंगे वहां से, या तो फाइट करेंगे, या तो लड़ाई करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं, ये बहुत से बड़े बड़े लोगों को नहीं मालूम, यहाँ तक कि बहुत बार हमने देखा है कि हमारे घर में बड़े बड़े बूढ़े हैं, वो बच्चों को डांटते हैं कि तुम झूठ बोलते हो, कसम खाओ कि आज से झूठ नहीं बोलोगे। तो ये तो ऐसा ही है जैसे कसम खाओ कि आज से तुम तुम्हारे पर कोई अटैक करेगा तो तुम अपने आप को बचाओगे नहीं। और बच्चे बेचारे कसम भी खा लेते हैं। मैंने बहुत बार खुद कसम खाया है। तो अगर झूठ रोकना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर उसको जरूरत ही नहीं पड़े। आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ठीक है, ये क्यों किया तुमने? आप ये मानिए, पहला चीज तो हमको अजम्पशन बंद करना पड़ेगा। अजम्पशन एक बहुत खास अजम्पशन हमने कर रखे है। अजम्पशन जानते हैं क्या होता है? मानना, अज्यूम करना। हम सब ये मानते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग हम सब सभ्य जीव हैं। सभ्य जीव मतलब एकदम कल्चर्ड, सब कुछ सही सही करते हैं। वैसे तो हम सच बोलते हैं, झूठ हमारे अंदर है ही नहीं। कभी कभी हमारे अंदर से कुछ गलती से झूठ निकल के आती है। नहीं, झूठ हमारे ही सभ्यता का हिस्सा है। एक दिन काफी दिनों पहले की बात है, तो श्रीश जो है वो एक टैबलेट खरीदा था हम लोगों ने।
वो लेकर घूम रहा था इधर से उधर, उसके हाथ से नीचे गिर गई, टूट गई। तो रिम्पी ने मुझे, शीश किसने तोड़ी? और वो मेरे पास लेकर आया था कि पापा इसको ठीक कर दो, थोड़ा सा कुछ हो सके। तो मैं उसको देख रहा था, ठीक कर दूं नहीं कर दूं, कैसे करूं, टूट गया, शीशा टूट गया था। तब तक से उसकी मम्मी का फोन आया कि किसने तोड़ा इसको। तो मेरे सामने से गुजर रहा है और बोलता है मम्मी बड़े पापा ने तोड़ दिया। अब इसका तुरंत रिस्पॉन्स एक आम आदमी को क्या आएगा, अरे झूठ बोलता है तू, एज इफ सच बुलवाने की आदत डलवानी पड़ेगी। झूठ का माहौल। फिर मैंने क्या किया पता है, मैंने कहा रिम्पी सॉरी रिम्पी, गलती हो गई मुझसे, गिर गया। तो उसमें मैंने क्या किया उसको, जब मैंने कहा सॉरी रिम्पी गलती हो गई मुझसे, टूट गया, मैंने उस बंदे को मेरी प्रेजेंस में सच बोलने के लिए एक स्पेस दिया, एक ऐसा स्पेस जहां पर मुझसे न डरे। तो मैंने रिम्पी से कहा थोड़ा सीन है लेकिन उसको मत डांटना, उसको मुझे डांटो तुम। क्या तुमने तोड़ा क्यों? फिर उसने मुझे डांटा रिम्पी ने। 15-20 मिनट आधे आधे घंटे बाद बोलते हैं मम्मी वो ना बड़े पापा ने नहीं तोड़ा था, मुझसे टूट गया था। जब जिस चीज से वो बच रहा था बेसिकली, जब वो रिस्पॉन्स खत्म हो गया, उनका ब्रह्मास्त्र किसी और पर जा चुका, तो तो, तो अपने माँ बाप को तो हम रोक नहीं सकते इस चीज से, लेकिन अपने बच्चों को अगर हम चाहते हैं कि हमसे झूठ न बोले, तो एक तो झूठ को आप ये मान के चलिए, एक जैसे अलग भाषा होती है, जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, बंगला होती है, ऐसे झूठ एक भाषा है। इसके जरिए बच्चा आपको एक चीज बता रहा है कि मम्मी मैं आपसे बहुत डरता हूं। साफ साफ नहीं बोल पा रहा है कि मैं आपसे डरता हूं, वो उल्टे तरीके से बोल रहा है। ये बहुत सुंदर होगा जब आपसे बच्चा ये बता पाएगा कि मैं आपसे डरता हूं, या आपसे झूठ झूठ भी बोले तो कम से कम बच्चा आपको एक्सप्रेस तो कर रहा है, तो उसको बचाइए। जब जिस समय कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो उसके पाले में खड़े हो जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, जब उसके झूठ को आप राजी हो जाएंगे तब वो डर खत्म हो जाएगा उसका। कुछ दिन पहले एक और ऐसी घटना हुई, एक बच्चा हमारे घर में आया था, तो वो फेसबुक कर रहा था। तो मैंने उसको बोला मुझे पासवर्ड बताओ, क्या है इसका, मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चैटिंग कर रहे हो। तो छुपा रहा था, नहीं दे नहीं नहीं नहीं, काफी देर तक मैंने कोशिश किया, फिर मैंने लैपटॉप छीन करके दूसरे कमरे में भागने लगा, मेरे पीछे पीछे भागा। अल्टीमेटली फिर मैं थक गया, बच्चों से कौन जीते, मैंने उसको लैपटॉप दे दिया, मैं चला गया अपना काम करने। और मैंने देखा फिर उसी समय तक मेरे मन में ये भी थॉट आया कि आखिर मैं इसकी प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूं भाई। ऐसे मेरी प्राइवेसी है फेसबुक करने की, ऐसी उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसकी प्राइवेसी है। जब ये थॉट आया तब मुझे लगा गलत कर रहा हूं आशीष, उसको मैंने लैपटॉप दे दिया। फिर फाइनली उस बंदे ने 2 दिन, एक दिन बाद मुझसे कहा, बोला कि आपको चाहिए मेरा पासवर्ड, ले लीजिए, अच्छा ले लीजिए। मैंने कहा नहीं नहीं तुम अपना रखे रहो। अब तो मुझे समझ में आ गया था कि उसकी प्राइवेसी उसका अधिकार है, मैं गलत कर रहा हूं अगर मैं उसकी प्राइवेसी छीन रहा हूं तो। फिर मैंने लिया नहीं, उसने मेरे पास रख दिया, अब देख लीजिए। फिर मैं बिजी था तो मैंने वापस कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद फिर जो उस बच्चे ने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप मुझसे नाराज हो क्या, मुझे गुस्सा हो कि मैंने आपको पासवर्ड नहीं दिया। मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तो जब उसके पाले में आप खड़े हो जाएंगे तो सडनली जो एक टेंशन है, टेंशन दो लोगों के बीच में खिंचाव है, वो जब आप अपनी तरफ से छोड़ देंगे और उसके पाले में खड़े हो जाएंगे तो टेंशन रिलीज हो जाएगा। और एक बार टेंशन रिलीज हो जाएगा, सच अपने आप फ्लावर होता है वहां पे। फिर सच के लिए कसम नहीं खानी पड़ती, आज से कसम खाओगे तुम राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे। हरिश्चंद्र तो नेचुरल फ्लावरिंग है, झूठ ही नहीं बोल सकता हरिश्चंद्र टाइप का आदमी, उसको बहुत मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि उसको वो डरता ही नहीं किसी से, तो झूठ क्यों बोले हो? झूठ तो वही बोलेगा जो किसी से डरता हो। से वो थे जीसस क्राइस्ट, एकदम बेवकूफ आदमी, डरता ही नहीं था। डरता तो झूठ बोले। उसका हाथ में कील लगा दिया। एक थे मोहम्मद थे कि मंसूर मसूर थे, मंसूर ऐसे कोई थे, उनका तो हाथ पैर काट दिया था। फिर भी बोलते हैं मैं क्या करूं, मुझे जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। सुकरात का भी ऐसे ही हुआ था, सुक्रेटिस का, सोक्रेटिस, वो थोड़े फिलोसोफर थे, उनको जहर दे दिया गया था ये बोलने के लिए कि ये बोलो कि दुनिया में जो पंडित पुरोहित बोलते हैं वो सच है। उसने कहा मैं कैसे बोल दूं, इसलिए डरता नहीं था वो। तो हमको ये नहीं करना है कि हम डरे ना, जो डर का रिस्पॉन्स आ रहा है अपने अंदर उसको भी ऑब्जर्व करें, और बच्चों को तो कम से कम उनके साथ राजी हो जाए कि बच्चे अभी डर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो हम झूठ क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम डरते हैं। कोई भी झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि हम डरते हैं। और खत्म कैसे करें? अपने आप को भी माफ करके, बच्चे को भी माफ करके। ठीक है।